Very good morning, good afternoon, and good evening. This is the part 2 of chapter 7th class 6 science, getting to know plants. So we are going to, and the first topic of this video is transpiration. Water comes out of leaves in the form of vapors by a process called transpiration. देखो क्या होता है कि लीव से जो वाटर है वो निकलता है. किस फॉर्म में निकलता है? वेपर्स की फॉर्म में निकलता है. जब इस तरीके का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है तो दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. क्या कहता है कि प्लांट रिलीज a lot of water into the air through this process. इस प्रोसेस से प्लांट क्या करता है? बहुत सारा पानी लूज करता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से थ्रू लीव्स. सो ऐसे होल प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लीव्स इन प्लांट्स. किया हुआ है कि प्लांट रूट से क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फिर स्टेम से होते हुए वो अदर पार्ट्स में वाटर को पहुंचाता है, जिसकी वजह से फिर वो क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है. देखो क्या होता है कि लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अकर होता है. क्या होता है? इन्हीं छोटे पोर्स से वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं और फिर वो हमारे एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं थ्रू इवेपोरेशन. अब जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नॉर्मली एग्जाम्स में पूछा जाता है. देखिए क्या होता है? लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. क्या होता है? लीव्स में ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से लीव्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इनके लिए और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए? दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से उनको मिलती है. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर करने के लिए. तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है? लीव्स क्या करते हैं? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू क्लोरोफिल, एंड फिर इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसको अल्टीमेटली हम इनटेक करते हैं. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज स्टार्च. देखो क्या होता है? अब जो उन्होंने फूड प्रिपेयर किया है लीव्स ने, वो कहाँ जाता है? तो वो अलग अलग प्लांट के पार्ट्स में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है, जैसे फ्लावर हो गया, फ्लावर में भी क्या होगा? वो फूड स्टोर्ड होगा. ऐसे ही अगर हम फ्रूट्स की बात करें उसमें फूड स्टोर होता है, स्टेम में फूड स्टोर होता है, लीव्स में भी फूड स्टोर होता है. और वो जो फूड है वो किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में होता है. नाउ प्लांट सिस्टम. देखो प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट और द पार्ट दैट रिमेन इन द सॉइल इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. देखो दो पार्ट किस तरीके से होते हैं? एक जो सॉइल के नीचे रहता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, और एक ग्रीन जो सॉइल के अबव मतलब ग्राउंड के अबव रहता है उसको कहते हैं हम शूट सिस्टम. द ग्रीन पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. तो हमने रूट्स के बारे में पहले जानना है कि रूट्स क्या है. द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट. नॉर्मली जो मेन रूट होती है उसको हम कहते हैं टैप रूट, और फिर उससे जो ब्रांचेस आते हैं जैसे आपने पिक्चर्स में देखने को मिल रहा होगा, जो अराइज होते हैं मेन रूट से उनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स. मतलब मेन वाली रूट को, सबसे सेंटर वाली रूट को हम बोलेंगे टैप रूट, और उसके साथ में जो भी फाइबर्स टाइप से आपको अगर दिख रहे हैं तो वो वे उनको हम कह देते हैं लेटरल रूट्स, जैसे कैरेट में भी देखने को मिलता है.
क्या होता है, नंबर ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम विच स्प्रेड आउट इन द सॉइल एंड गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट इज नोन एज फाइबरस रूट। क्या है कि भाई ये जो कई सारे छोटे छोटे जो फाइबर है, काफी पतले फाइबर्स हैं जो टैप रूट से जुड़े होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये सॉइल में स्प्रेड हो जाते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं तो वो एग्जाम्पल है वीट, और ऐसे रूट्स को क्या बोला जाता है, फाइब्रस रूट, क्योंकि थिन फाइबर दिख रहे हैं आपको तो इनको हम कह देंगे फाइब्रस रूट। और नॉर्मली रूट्स क्या करते हैं, रूट हेल्प करते हैं ताकि प्लांट अपने आप को होल्ड कर सके, आराम से होल्ड कर सके सॉइल में। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। और सॉइल में क्या करता है ये नहीं कि सिर्फ एक सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट के साथ साथ ये किस चीज में हेल्प करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ कुछ टाइप्स के रूट होते हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे टैप रूट। टैप रूट क्या होता है, इन अ प्लांट with a taproot system, the taproot is the largest, most central and the most dominant root from which other roots sprout laterally। क्या होता है, ये ना एकदम सेंटर वाली रूट होती है जो काफी लार्ज होती है और हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट है। ठीक है, जो खुद को क्या रखती है, काफी बड़ा रखती है और दूसरों को इतना बड़ा नहीं होने देती है, कहने की बात है ये। ठीक है, तो सेंटर वाली जो रूट है उसको हम कहते हैं टैप रूट, और उसके साथ साथ जो रूट्स थोड़ी सी निकलती हैं लेटरल में उनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स, और स्प्राउट होती हैं मतलब उसी मेन रूट से जो अदर स्प्राउट हो रही हैं रूट्स उनको हम कहेंगे लेटरल रूट्स। और एक होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कैसे होते हैं, अ फाइब्रस रूट सिस्टम इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। क्या होता है, जैसे कि हमें टैप रूट में दिख रहा था कि एक मेन रूट दिख रही है, फिर उस मेन रूट से और दूसरी रूट निकल रही है ना, लेकिन फाइब्रस रूट से ऐसा नहीं होता। जैसे स्टेम है तो स्टेम से ही कई सारे थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट होगी, मतलब वही थिन थ्रेड टाइप से फाइब्रस फाइबर निकले हुए होंगे जो स्टेम से जुड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। और किस तरीके के दिखते हैं ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, कई सारे फाइबर्स किससे जुड़े हुए हैं, स्टेम से जुड़े हुए हैं, और इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फाइब्रस रूट, क्योंकि इसकी रूट फाइबर की तरह देखने को मिलती है। रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल। रूट्स क्या करते हैं, प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दी सॉइल। रूट्स और क्या काम करते हैं, वो बहुत जरूरी काम है जो है कि भाई वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। फिर वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स रीच द स्टेम। फिर ये रूट्स के जरिए, देखो रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर ये जो वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स हैं ये उन रूट्स से फिर जाएंगे स्टेम्स में। ठीक है, उन स्टेम्स में फिर जाएंगे ब्रांचेस में, और ये जो प्रोसेस हो रहा है भाई किसके जरिए जाते हैं, वो स्टेम्स के जरिए जाते हैं, और उसमें बहुत थिन छोटी छोटी पतली सी ट्यूब्स होती हैं जिनके जरिए वो फिर क्या है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचती हैं। और क्या काम करते हैं रूट्स, रूट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कि रूट क्या करेगा, सॉइल पार्टिकल्स को एक दूसरे से बाइंड करके रखता है। ठीक है, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। अब ये सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा, सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब हम पेड़ पौधों को काट देते हैं तो क्या है, अब उनके रूट्स भी क्या हो गए, खत्म हो गए है ना, तो वो सॉइल को फिर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। अब कभी भी बारिश वगैरह आती है, रेन हो रही है या फिर विंड चल रही है, इसकी वजह से क्या होता है, वो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, उस वाटर के साथ बह जाएगी। ठीक है, मतलब सॉइल वहां से निकल गई और एयर के जरिए वो जो सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई है।
तो इसको हम कहते हैं सॉइल इरोशन। ये तब होता है जब रूट्स क्या करते हैं, बाइंड नहीं कर पाते हैं सॉइल को। और कब बाइंड नहीं कर पाते हैं, जब हमारा ट्री डेड हो चुका होता है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन ये होता है। आता है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन किस तरीके से है, व्हेन रूट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन विच चेंजेस देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। देखो, रूट्स कुछ अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो क्या कर देते हैं, रूट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, उनको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। मतलब रूट्स क्या करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हुए खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं और उनका कुछ स्ट्रक्चर अलग सा हो जाता है। ठीक है, ऐसे फूड मेड इन द ग्रीन लीव्स ट्रेवल डाउनवर्ड्स एंड इज स्टोर्ड इन दीज टैप रूट्स which is used by the plant in unfavorable conditions। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी नहीं, मोस्टली काफी सारे आपको ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे कि जो फूड उन ग्रीन लीव्स में प्रिपेयर होता है वो फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रैवल करता है और वो स्टोर कहाँ पर हो जाता है, उन रूट्स में स्टोर हो जाता है, टैप रूट में स्टोर हो जाता है। और इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि ये फिर फूड तब काम आता है जब कंडीशंस काफी खराब होती हैं प्लांट के लिए, कि भाई वो फूड नहीं बना पा रहा है किसी वजह से, तो फिर वो क्या करता है, उस फूड को कंज्यूम करता है फ्रॉम द टैप रूट्स। जैसे एग्जाम्पल हम कह लेते हैं टर्निप। नेक्स्ट है रूट ग्रोज फ्रॉम द ब्रांचेस। फिगर रूट क्या होता है, ब्रांचेस से ग्रो करता है। एज द रूट रीच द ग्राउंड, जैसे ही रूट्स ग्राउंड में पहुंचते हैं, दे फिक्स देमसेल्फ इन द सॉइल एंड गिव सपोर्ट टू स्प्रेडिंग ब्रांचेस। फिर ये क्या करेगा कि भाई जैसे ही वो नीचे पहुंचता है तो वो क्या करता है, वो ट्री या प्लांट को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करेगा भाई, सॉइल में वो क्या करेगा, अपनी रूट्स को फैला लेगा और फिर उसको पकड़ के रखेगा। ठीक है, इस तरीके से उन स्प्रेडिंग ब्रांचेस को वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। और दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, इनको हम कहते हैं प्रॉप रूट। जैसे एग्जांपल हम कह लेते हैं बेनियन ट्रीज। क्या होता है, इसमें ना काफी सारी स्टेम्स होती है, जो स्टेम्स हैं वो डाउनवर्ड ट्रेवल होती हैं और ये जो डाउनवर्ड ट्रेवल होती हैं तो ये सीधे सॉइल में जाती हैं। और सॉइल में क्यों जाती है, ताकि ये प्लांट खुद को होल्ड करके रख सकें और ये काफी 1000 ईयर्स तक भी लाइव रह सकते हैं। सो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपने क्या चीजें लर्न करनी है, सबसे पहले फंक्शंस लर्न करने हैं, देन फाइब्रस एंड टैप रूट क्या होता है उसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपने लर्न करनी है साथ साथ में। ये नहीं है कि आप वेट करोगे क्वेश्चन आंसर्स का, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी इसी चैप्टर में से बने होंगे। तभी आपको क्या करना है कि भाई जैसे ही वो क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपको उसको आंसर पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप जस्ट कॉपी कर रहे हो एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग, ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, समझ के अगर आप करोगे तो वो काफी इजी पड़ता है। तो आपने क्या करना है, लर्न करने हैं डेफिनेशंस जो हैं, फिर जो फंक्शंस हैं वो आपने लर्न करने हैं, डिफरेंस लर्न करना है। तो ये सारी चीजें साथ साथ आपने करते रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, सारे चैप्टर्स की बात करें। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।